हेलो एवरीबॉडी, अगर आप बोर्ड पर देखें तो लिखा हुआ है लेटर ऑन, देयर आफ्टर एंड आफ्टरवर्ड्स। तीन स्ट्रक्चर आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा और साथ साथ एग्जांपल दूंगा, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। पहले में मेरे ख्याल से मोर देन 115 एडवांस स्ट्रक्चर्स मैं अपलोड कर चुका हूं। उनमें भी मैंने आपको बताया था कि आप जब भी कोई वोकैबलरी सीखें या स्ट्रक्चर सीखें, उनको एग्जाम्पल के साथ सीखें। बगैर एग्जाम्पल के अगर आप सिर्फ वोकैबलरी और उसका मतलब देखते हैं, आपका दिमाग हो सकता है कि एक दिन के लिए उसको याद रखे, उसके बाद आपका दिमाग भूलने लगता है। लाइक इट फेड्स अवे, इट डिसअपीयर्स, वो आहिस्ता आहिस्ता गायब होने लगता है। तो आज इनको हम एक एक को एग्जाम्पल के साथ देखेंगे, और जब आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको क्लैरिटी होगी। इससे पहले हम देख लेते हैं लेटर ऑन, और इसके उर्दू मतलब और हिंदी मतलब होता है बाद में या बाद अज़ां। बाद अज़ां ये फारसी में कहा जाता है, बाद में उर्दू में हिंदी में दोनों में इस्तेमाल किया जाता है। एग्जाम्पल देखें कि आई विल डिस्कस द डिटेल्स लेटर ऑन। लेटर ऑन, ये वर्ड लेटर ऑन पढ़ा जाता है, ये लेटर ट का साउंड नहीं दिया जाता है, ड। लेटर ऑन, आई विल डिस्कस द डिटेल्स लेटर ऑन, यानी कि ये जो डिटेल्स है ये मैं बाद में डिस्कस करूंगा। एक और एग्जांपल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ लेट्स ग्रैब अ लंच लेटर ऑन, यानी कि ये जो लंच है ये बाद में करेंगे, बाद में खाएंगे, अभी नहीं खाते। तो लेटर ऑन का मतलब क्या हुआ, बाद में। इसी तरीके से अगर आप देयर आफ्टर को देखें तो देयर आफ्टर का मतलब भी यही होता है, बाद में। जब आप इसकी एग्जांपल देखेंगे आपको क्लैरिटी होगी। एग्जांपल क्या है, द डॉक्टर एग्जामिन द पेशेंट एंड देयर आफ्टर प्रेस्क्राइब्ड मेडिकेशन। अब एग्जामिन का मतलब होता है देखना, जांच पड़ताल करना, ये एग्जामिन, ये एग्जामिनेशन भी इसी वर्ड से निकला है, एग्जामिन। कुछ बच्चे इसको पढ़ देते हैं एग्जामाइन, नहीं, एग्जामिन, एग्जामिन, जांच पड़ताल करना या देखना। तो डॉक्टर ने क्या, पेशेंट को देखा, एंड देयर आफ्टर, उसके बाद, मतलब बाद में, प्रेस्क्राइब्ड, तजवीज़ करना, कोई देना, कोई बताना, कोई भी मेडिकेशन, जो दवाई वगैरह बताई या दवाई वगैरह तजवीज़ की। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है द कंपनी विल रिलीज द फाइनेंशियल रिपोर्ट देयर आफ्टर। कंपनी जो है अपनी फाइनेंशियल यानी जो माली रिपोर्ट है वो रिलीज करेगी। ये वर्ड रिलीज होता है, रिलीज, जनी स, रिलीज, इंक्रीज, डिक्रीज, लीज, ये सारे वर्ड ये होते हैं, रिलीज। तो ये वर्ड नहीं इस तरह पढ़ते कि रिलीज। तो कंपनी क्या करेगी, अपनी माली जो रिपोर्ट है वो बाद में शाये करेगी, वो बाद में बताएगी। एक और एग्जाम्पल भी आप देख सकते हैं, जैसे कि द टीम वोन द चैंपियनशिप एंड देयर आफ्टर सेलिब्रेटेड। टीम ने अपनी चैंपियनशिप को जीता और उसके बाद यानी देयर आफ्टर, बाद में सेलिब्रेट किया, जश्न मनाया, खुशी मनाई। इसके बाद हम चलते हैं आफ्टरवर्ड्स। आफ्टरवर्ड्स का भी मतलब यही होता है, बाद में या बाद अज़ां। लेकिन जब आप एग्जाम्पल देखेंगे आपको इसकी भी क्लैरिटी होगी। आई वेंट टू द जिम एंड आफ्टरवर्ड्स आई फेल्ट एग्जॉस्टेड। मैं जिम गया, बाद में आई फेल्ट, फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट, ये फील्ट नहीं, फेल्ट एग्जॉस्टेड। एग्जॉस्टेड का मतलब होता है टायर्ड। तो मुझे बाद में थकन महसूस हुई, मैं जिम गया, बाद में मुझे बड़ी थकावट महसूस हुई है, मैं बहुत थक गया। एक और बड़ी इंटरेस्टिंग एग्जांपल दे सकते हैं, शी एट द पिज़्ज़ा एंड आफ्टरवर्ड्स हैड एन आइसक्रीम। अब पहले तो ये वर्ड्स होता है पिज़्ज़ा, ये पिज़्ज़ा नहीं होता। शी एट पिज़्ज़ा, उसने पिज़्ज़ा खाया, आफ्टरवर्ड्स, बाद में, हैड एन आइसक्रीम। हैड का मतलब यहाँ ये खाना, कि बाद में उसने आइसक्रीम खाई। तो हैड ये इसलिए क्योंकि पास में बात कर रहे हैं। तो हैव का मतलब खाना भी होता है, वैसे पोजेसिव के लिए भी यूज होता है, जैसे कि आई हैव बुक, यू हैव बुक। एक लास्ट एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि लिखा हुआ है द मीटिंग एंडेड आफ्टरवर्ड्स वी ऑल वेंट होम। मीटिंग जो है खत्म हुई, बाद में वी ऑल वेंट होम, या वेंट टू होम नहीं, वेंट होम। एक्चुअली होम इज हियर एज एन एडवर्ब। ये एडवर्ब के तौर पर जब यूज होते तो आप एडवर्ब के पहले तो आप कभी भी टू नहीं लगा सकते। तो यहाँ होम एज अ एडवर्ब यूज किया जा रहा है, एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो आपने देखा होगा जब मैंने आपको एग्जांपल दी होगी तभी आपको इन चीजों की क्लैरिटी होगी। इसी तरीके से मैं हमेशा अपने स्टूडेंट को कहता हूँ, जब भी कुछ भी सीखें, कोई वोकैबलरी कुछ भी सीखें, लर्न दोज ओल वोकैबलरीज, मेमोराइज दोज ओल वोकैबलरीज विद एग्जाम्पल। अगर बगैर एग्जाम्पल देखेंगे हो सकता है 1 से 2 दिन आपकी मेमोरी में सेव रहे, उसके बाद वो मधम होना शुरू हो जाता है, वो गायब होना शुरू हो जाता है। साथ साथ इसके आपको एक अनाउंसमेंट कर दूं कि अगर आप हमारे ऑनलाइन स्पोकन कोर्स का पार्ट बनना चाहते हैं, जिसमें वी विल बी वर्किंग ऑन योर स्पीकिंग स्किल्स, हम आपकी स्पीकिंग स्किल्स पर तवज्जो देंगे। जब आप हमारी क्लास में आएंगे हम वहां नहीं बोलेंगे यू गाइज विल बी स्पीकिंग इन आवर क्लास।